मैं हूँ विक्की राज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्की स्टूडियो में। आज साइंस का दूसरा क्लास देखेंगे। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एडरसन। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। सबसे अधिक समस्थानिक किसकी है? पोलेनियम 27 है। सबसे अधिक समस्थानिक किसकी है? पोलेनियम की 27। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल। कब? 1846 में। रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? गाइगर मूलर काउंटर। रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? गाइगर मूलर काउंटर। रेडियम एवं पोलेनियम की खोज किसने की? रेडियम एवं पोलेनियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी। सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? रेडियम। सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? रेडियम। रेडियो सक्रिय तत्व के अंतिम उत्पाद क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व के अंतिम उत्पाद क्या है? सीसा, लेड। आयोडीन 131 का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? घेंघा। आयोडीन 131 का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? घेंघा। घेंघा किस रोग की कमी के कारण होती है? आयोडीन। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होती है? आयोडीन। परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किस वैज्ञानिक ने किया था? एनरिको फर्मी। परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किस वैज्ञानिक ने किया था? एनरिको फर्मी। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा। परमाणु रिएक्टर का कोर किसका बना होता है? यूरेनियम का। परमाणु रिएक्टर का कोर किसका बना होता है? यूरेनियम का। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बोरोन या कैडमियम की छड़ का। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बोरोन या कैडमियम के छड़ का। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल या ग्रेफाइट का। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल या ग्रेफाइट का। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 108। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। आवारा तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। पटाखे में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? स्ट्रांसियम के कारण। पटाखे में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? स्ट्रांसियम के कारण। पटाखे में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम। पटाखे में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। पटाखे में सफेद रंग किसके कारण होता है? मैग्नीशियम के कारण। पटाखे में सफेद रंग किसके कारण होता है? मैग्नीशियम के कारण। सिक्का या मुद्रा धातु किसे कहते हैं? सिक्का या मुद्रा धातु किसे कहते हैं? सोना, चांदी, तांबा। ये तीनों को मुद्रा धातु बोलते हैं। सिक्का धातु सब इसी को बोलते हैं। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। एक के बी ग्रुप वाले तत्व को क्या कहते हैं? मुद्रा धातु। एक के बी ग्रुप वाले तत्व को क्या कहा जाता है? मुद्रा धातु। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह विलयन अम्लीय विलयन कहलाता है। स्केल पर बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? अम्लीयता के गुण घटता है। पीएच स्केल पर बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? अम्लीयता के गुण घटता है। पीएच स्केल पर बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? क्षारीयता के गुण बढ़ता है। पीएच स्केल पर बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? क्षारीयता के गुण बढ़ता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वह विलयन उदासीन होता है।
जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वह विलयन उदासीन होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह विलयन क्षारीय होता है। अम्ल में किस तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है? हाइड्रोजन। अम्ल में किस तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है? हाइड्रोजन। डिहाइड्रेशन में प्रायः किस चीज की कमी होती है? नमक और जल की। डिहाइड्रेशन में प्रायः किस चीज की कमी होती है? नमक और जल की। दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है बेंजोइक अम्ल। दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है बेंजोइक अम्ल। कपड़े पर स्याही या धब्बे अथवा जंग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़े पर स्याही या धब्बे अथवा जंग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर लाल क्यों होता है? लाइकोपेन के कारण। टमाटर लाल क्यों होता है? लाइकोपीन के कारण। सोना किसमें घुलनशील होता है? अम्लराज एक्वा रेजुआ जिसको H2SO4 बोलते हैं। सोना किसमें घुलनशील होता है? अम्लराज में। मूत्र में यूरिक अम्ल की मात्रा 0.5% होता है। सोना का अपेक्षिक घनत्व 19.3 होता है। सोना का अपेक्षिक घनत्व 19.3 होता है। सभी अयस्क क्या होते हैं? सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अश- अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग। उत्कृष्ट धातुओं का उदाहरण है सोना, चांदी, प्लेटिनम, मरकरी। उत्कृष्ट धातुओं का उदाहरण है सोना, चांदी, प्लेटिनम, पारा। प्याज व लहसुन में गंध किसके कारण होती है? सल्फर के कारण। प्याज व लहसुन में गंध सल्फर के कारण होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जल को क्या कहते हैं? कठोर जल। कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जल को क्या कहते हैं? कठोर जल। वे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं उभयधर्मी कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं उभयधर्मी कहलाते हैं।